हेलो दोस्तों, टोने टोटके में आप सबका स्वागत है। आज मैं बताने जाऊंगा हनुमान जी का चरित्र। हनुमान जी का चरित्र क्या है? हनुमान जी का जो चरित्र है दोस्तों, अगर वो चरित्र आपके अंदर भी अगर आ जाए तो आपकी जिंदगी धन्य हो जाए। हनुमान जी का चरित्र क्या था और क्यों था, किस लिए था, ये आप सबको जानना जरूरी है। हनुमान जी के प्रभु श्री राम थे। जब भी विष्णु जी किसी भी रूप में अवतरित हुए तो हनुमान जी को स्वयं आना पड़ा। तो हनुमान जी किसके रूप हैं? शिव के रूप हैं। राम किसके रूप हैं? विष्णु के रूप हैं। जब विष्णु धरती पे जब जन्म लेंगे तो हनुमान जी को स्वयं आना पड़ेगा। ये हर युग की एक प्रथा है और एक कार्य है जो शंकर भगवान का, उस तरीके से सारी सृष्टि चलती है। तो दोस्तों, हनुमान जी के उपासना के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हनुमान जी का जो उपासना करता है, जैसे कि मंगलवार के दिन जो मानता है हनुमान जी को, तो हनुमान चालीसा पढ़ता है या जो कुछ भी करता है और वहां पे वो भूल जाता है। तो दोस्तों, ये कतई ना करें। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी को दिल से मानते हैं, तो आपको करना क्या है ये आप ध्यान से सुने। हनुमान जी का जो चरित्र है बहुत पवित्र है। उस चरित्र को अपने अंदर लाने के लिए कुछ टाइम चाहिए। लेकिन मंगलवार के दिन का मैं एक विधि बताऊंगा, मैं आप उस तरीके से करते हैं तो ये विधि आपके लाइफ को चेंज करके रख देगा। ये मेरा 100% की गारंटी है, क्योंकि किसी देव और दानों की बातें नहीं कर रहा हूं मैं। कलयुग का अगर कोई आधार है तो वह है हनुमान जी, क्योंकि आज के युग में जो साक्षात है वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी की उपासना करना है तो दोस्तों क्या करना होगा उसके लिए? पहली बात, मंगलवार के दिन आपका जो वस्त्र होगा वो लाल होगा। आप किसी तरीके का कोई भी कपड़ा अगर पहनते हैं, ऑफिस में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो आप उस वस्त्र को लाल रंग में पहने और टीका लाल रंग का लगाएं। यहां तक अगर आप मंगलवार का उपवास रखते हैं तो आपके ऊपर बजरंगबली हनुमान जी का आशीर्वाद रहेगा। आपको कोई टच नहीं कर पाएगा। आपको किसी भी बुद्धि हानि में या आपके सामने कोई अपनापन दिखा के आपको घात नहीं पहुंचा पाएगा। तो दोस्तों, हनुमान जी के उपवास में जो कार्य होता है वो संसार के कार्य करने के लिए होता है। संसार में आप किसी के साथ में बैर नहीं रखेंगे, आपके साथ में कोई बैर नहीं रखेगा। अगर जो इंसान आपके साथ में बैर रखेगा उसके समक्ष हनुमान जी होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके साथ में कोई बैर रखेगा ही नहीं। तो मंगलवार का उपासना में बताना चाहूंगा। मंगलवार सूर्योदय से पहले आप उठें, नहा धोकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और लाल आसन पर आप बैठ जाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप उनकी आरती कर लें। और ध्यान रहे कि मैंने बताना भूल गया, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, उस दिन आपको सेवन करना है तो सिर्फ चने और गुड़ का। आप उस दिन अगर खा सकते हैं तो चना खाएं, गुड़ खाएं, पर वो सुबह में नहीं, शाम के टाइम पे जब आप खाते हैं, जब सूर्य ढल जाता है, जब शाम के टाइम पे चना गुड़ खाते हैं आप, तो उस समय सबको चना गुड़ खिलाएं। यहाँ तक जब पूजा करके उठते हैं तो चना गुड़ प्रसाद में सबको दे दे, लेकिन तुम नहीं खाना। जो इस व्रत को करेगा वो नहीं खाएगा। सूर्य अस्त होने के बाद ही वो कुछ भी ग्रहण कर सकता है। प्रसाद भी सूर्य अस्त होने के बाद ही खा सकता है। तो दोस्तों, अगर इस विधि को आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके लाइफ में चेंजेस बहुत अच्छी तरह से आएगा और आपके ऊपर हनुमान जी विराजमान होंगे और आपका सारा कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि हर सिद्धियों के दाता हैं बजरंगबली। तो ये सिद्धियां पानी है, आपके लाइफ को आगे बढ़ाना है। कलयुग में कोई अगर शक्ति है तो वह है हनुमान जी। आप इनको मानिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए और हर एक तरक्की में कामयाबी रहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।